हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर गर्ल फ्रॉम बिहार। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और वीकेंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो कैंडल स्टिक पैटर्न लेकर आई हूँ उसके पहले मैं बात कर लेती हूँ कि इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वो था हमारा बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, और हमें ट्रेड कैसे लेना है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट में देखो, क्योंकि कैंडल्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक में ही जाना पड़ेगा। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंडल ओपन कहाँ होती है और क्लोज कहाँ होती है, उसकी बॉडी कैसे बनती है और उसका विक कैसे बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। उसके बाद से मैंने एक वीडियो बनाया था जो हमारा था इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इनगल्फिंग भी था। और उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें हमने पढ़ा था मारुबुजो कैंडल के बारे में। ठीक है, मारुबुजो कैंडल के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें काम आई होंगी और समझ में आया होगा। बिल्कुल समझ में आया, हमने इजी वे में उसमें सब कुछ पढ़ा था और चार्ट पे उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं आज आपके लिए जो ले करके आई हूँ ये कैंडल स्टिक पैटर्न उन सबसे थोड़ा अलग है। वैसे तो डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अभी आने वाले वीडियोस में जो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे डोजी में वो 4 होंगे। ठीक है, तो डोजी के 8 कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 4 होगा यहाँ पे। तो चलिए आज हम उसी में से एक डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। और वो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होगा हमारा, वो होगा लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल हमारा जब भी बनता है इस तरीके का कैंडल बनता है, और ये इस तरीके का हो सकता है या फिर ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ये है हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। तो ये जब भी बनता है मार्केट में क्या आ जाता है, इसके बनने से आता है मार्केट में कंफ्यूजन। मार्केट हमारा हो जाता है कंफ्यूज जब भी इस तरह का कोई कैंडल बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मैं इस कैंडल का सबसे बड़ी बात तो है कि इस कैंडल की जो है हमारी ओपनिंग एंड क्लोज दोनों यहीं पे होती है। ठीक है, और ये जो हमारा एक लंबा सा इसका विक होता है ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में, ये काफी लंबा सा विक होता है हमारा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैंडल मार्केट को कंफ्यूज कैसे करता है। तो कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि जब भी ये मार्केट बनता है तो उसके बाद मार्केट जो है इस एक रेंज में अटक जाता है, स्टक हो जाता है। ये हमारा सपोर्ट बन जाता है इसका लो, और इसका हाई हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। और उसके बाद जो भी कैंडल बनते हैं इस तरीके के कैंडल बनते हैं मार्केट में, ऊपर नीचे इसी रेंज में करते रहते हैं, क्योंकि ये इस कैंडल का जो हाई होता है ये हमारा रेजिस्टेंस बन चुका होता है और लो सपोर्ट बन चुका होता है, और मार्केट हमारा हो चुका होता है साइडवेज। तो जब भी इस तरह का कैंडल बनता है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जब भी बनता है तो मार्केट में क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे ना तो आपको बायर्स भी नहीं मिलेंगे आपको और सेलर्स भी नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ बायर और सेलर दोनों ही ना बाई करते हैं ना सेल करते हैं और कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं मार्केट को। तो अब इस कैंडल में हमें कैसे ट्रेड करना है, आइए ये देखते हैं हम लोग। तो जब भी इस तरीके का कोई कैंडल बनता है, ये मान लो कि ये सपोर्ट है और ये है रेजिस्टेंस, तो हमें इस पे ट्रेड लेने के लिए क्या करना होता है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये नीचे के साइड में ब्रेक करेगा तो हम नीचे में ट्रेड लेंगे, और ये अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो हम ऊपर साइड में ट्रेड लेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम नीचे ट्रेड लेते हैं, ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर ट्रेड लेते हैं। और अब चलो एक मान लो कि ये हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड हमारा चल रहा है और अचानक से यहाँ इस जगह पे ये बन जाता है हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, यहाँ बन जाता है और मार्केट हमारा हो जाता है इसी रेंज में स्टक हो जाता है। तो अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, बाई साइड में करेंगे या सेल साइड में करेंगे।
हम लोग ट्रेड किसी भी साइड में कर सकते हैं जिस साइड में ये ब्रेक करेगा, ठीक है। जिस भी साइड में ये ब्रेक करता है हम लोग उसी साइड में ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर अब ट्रेंड चल रहा है और वहाँ पे ये बन गया तो यहाँ पे ये ट्रेंड चेंजर नहीं है, यहाँ से ये कोई ट्रेंड चेंज को, किसी भी ट्रेंड को चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ से हो सकता है कि ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दे दे और हमारा मार्केट जो अप ट्रेंड में चल रहा था वो और भी ज़्यादा अप ट्रेंड में चला जाए, ठीक है। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। और अब हम लोग अगर बात करते हैं कि मार्केट जो हमारा है अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, चलो रेड कैंडल बनाते हैं। हमारा मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे हमें एक मिल जाता है इस तरीके का लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। तो क्या करेंगे हम डाउन ट्रेंड में जाएंगे या अप ट्रेंड में जाएंगे? जिधर भी हमारा ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग उधर जाएंगे। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे और अगर इधर ब्रेकडाउन ना मिलकर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो हम अप ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये कैंडल कौन सी हो सकती है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, ये कैंडल रेड भी हो सकती है, कोई भी कलर की कैंडल यहाँ पे हो सकती है। इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ये कैंडल कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर मार्केट मान लो साइडवेज चल रहा है हमारा, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी साइडवेज चल रहा है, इस तरीके से मार्केट हमारा साइडवेज चल रहा है और यहाँ पे आकर के एक बन जाती है इस तरह की कैंडल, ठीक है। ये बन गई हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन जाती है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, तब भी हम वेट करेंगे इसको ब्रेक करने का या फिर इसको ब्रेक करने का। जिस साइड में भी ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है हम उधर ही जाकर के ट्रेड करेंगे। ये कैंडल होता ही है हमारा साइडवेज मार्केट को करने के लिए। ये जब भी बनता है तो मार्केट साइडवेज ही होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस कैंडल पे बहुत अच्छा मूव भी देखने को मिलता है। जब हमारा इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक मूव भी देखने को मिलता है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल में। एक और बात हमारी ये है कि अगर यहाँ पे मान लो कि लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन गई है तो क्या हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए, इसके रेंज के अंदर में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो नहीं, हमें इस रेंज के अंदर में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। यहाँ पे आपको लॉस होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इस तरह का कैंडल जनरली बन जाता है हमारा एक्सपायरी के दिन पे ज़्यादातर बनता है और इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं। इस तरह के कैंडल आपको डेली मिल सकते हैं चार्ट पे, इस तरह के कैंडल आपको डेली दिख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग इसको एक बार चार्ट पे चल करके देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। और एक और चीज़ है कि मान लो कि ये एक हमारी डे कैंडल है, ठीक है, ये डे कैंडल बन गई है हमारी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल डे चार्ट पे बन गई है। तो क्या करेंगे हम इसको, ये अगर डे चार्ट पे बन गई है तो इंट्राडे में हम इससे कैसे ट्रेड करेंगे? ये इंट्राडे के लिए हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर डे चार्ट पे इस तरह की कैंडल बनी हुई है चाहे तो वो किसी भी कलर की हो तो वो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा काम करेगी। आपको बस इसी रेंज को देख करके ट्रेड करना है और ये रेंज बना करके रखना है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जब भी जैसा भी मिले आपको उस पर ट्रेड करना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे जो कि है हमारा डे चार्ट और आप देख सकते हो कि डे चार्ट पे हम देख रहे हैं और जुलाई मंथ में यहाँ पे 4 जुलाई को, ये देखो 4 जुलाई जो कि हमारी एक्सपायरी थी, नहीं ट्यूसडे थी, 4 जुलाई को हमें यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल देखने को मिला है। ओके, चलिए अब इस पे देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल मिला, अब हम क्या करेंगे, इसे मार्क कर लेंगे। इसको हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल हमें जो दिखा यहाँ पे, तो इसका हम हाई और लो दोनों मार्क कर लेते हैं। मैं आपको एक सर्कल बना करके भी बता देती हूँ। ये देखो
ये है हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। ठीक है, तो ये कैंडल जो है हमारी, ये कैंडल जिस जगह पे भी हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देगी हम उधर ट्रेड लेंगे। तो आप देखो कि इस कैंडल ने हमें कहाँ ब्रेकआउट दिया, कहाँ ब्रेकडाउन दिया। तो हम लोग क्योंकि ये देख रहे हैं डे चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो है हमें कहाँ दिया है, हमें दिया है इस जगह पे। ठीक है, ऊपर के साइड में भी ये सही से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें नहीं दिया, लेकिन डाउन साइड में हमें बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो आप अभी देख रहे हो कि मार्केट कितना नीचे जा चुका है। तो ये हुआ हमारे डे चार्ट पे। आप इसको मार्क करके रख सकते थे डेली के लिए भी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या ऑप्शन ट्रेडर हो तो भी आप इसको मार्क करके रख सकते हो, और इस डे के हाई को और इस डे के लो को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट और ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आपको क्या करना होता है कि आपको जाकर के इसको डेली चार्ट, डेली का जो है हमें जाकर के इसको 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे इसे देखना होता है कि किस तरीके से ये रेंज को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें आपको देखने को ये मिल जाए, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 कैंडल इसी रेंज के आसपास दिख रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इसी रेंज में रहा होगा या इस रेंज के आसपास रहा होगा, इस सपोर्ट के आसपास रहा होगा। ये जो हमारा, एक सेकंड, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था और ये जो हमारा सपोर्ट था, इसी के पास में मार्केट रहा होगा। और ये ब्रेकआउट या इधर नहीं दिया होगा प्रॉपर और ना ही इधर दिया होगा। तो ये हम लोग जाकर के 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं कि क्या ये मतलब नीचे की तरफ हम ब्रेकडाउन दिया या ऊपर के साइड में दिया, कैसे दिया। डेली चार्ट के बाद हम देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे ये काम किस तरीके से किया है। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसे काम किया होगा। तो हमने वो 4 जुलाई की देखी थी और आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास अभी अगस्त की है। तो हमें जाना होगा 4 जुलाई में, जाकर के देखना होगा कि वहाँ पे किस तरीके से ये काम किया होगा। चलो चलते हैं, देखते हैं। ये आ गए हम, ये देखो, ये हमारा डेली चार्ट पे यहाँ पे एक, इस जगह पे एक बना था हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल और हमने इसे रेंज बनाया था, इस एरिया को रेंज बनाया था। और आप देखो कि मार्केट इस रेंज में ही रहा। ठीक है, नीचे के साइड में हमें थोड़ा एक छोटा ब्रेकआउट तो ब्रेकडाउन मिला, लेकिन वापस से मार्केट इसी रेंज में आया और फिर से इसी रेंज में रहने के बाद ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो पैसा इसमें भी बना होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पैसा नहीं बना होगा यहाँ नहीं बना होगा, पैसा तो दोनों साइड बना होगा। और फिर अगर देखें हम लोग आगे जब मार्केट बढ़ा, तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से इसके बाद इस रेंज को जब ब्रेक किया है मार्केट, इस रेंज को, तो नीचे के साइड में हमें कितना बड़ा मूव देखने को मिला, देख सकते हो। ये देखो, तो अब ये देखो कि ये जो मार्केट है इस रेंज में कितने टाइम तक रहा। ठीक है, बहुत टाइम तक इसी रेंज में मार्केट रहा। ऊपर के साइड में अपसाइड में गया, लेकिन यहाँ पे इसे ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, तो मार्केट फिर वहां से इसी साइड आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे के साइड में आया था, तो यहाँ पे भी इसको एक ये 44,800 का सपोर्ट देखने को मिला था, तो मार्केट इसी रेंज में आ गया था। और इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद जब इसने प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया, तो सारे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए यहाँ तक मार्केट आ गया 43,793 तक। ओके, 43,600 कह सकते हैं, 600 तक मार्केट आ गया। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल काम करता है। तो ये हमने देखा था डे चार्ट पे। ओके, इसको हमने देखा था डे चार्ट पे। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसे मैं पहले हटा देती हूँ, एरेज कर देती हूँ।
अब हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि क्या ये 15 मिनट के चार्ट पे भी काम करता है और किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग देखते हैं। चलो ये तो मैंने हटा दिया। अब हम देख रहे हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे ये कैसे काम करता है। ये देखो, ये मैंने पहले से मार्क करके रखा है कि इजीली मुझे दिख जाए। तो ये हमें यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे हमें दिखा, यहाँ पे ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। और आप देख सकते हो कि जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट किया मार्केट ने, कितना अच्छा कितना बड़ा यहाँ पे हमें मूव देखने को मिला। मार्केट 45,600 से 46,270 तक मार्केट यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का कमाल। ये इस तरीके से जब ब्रेक करता है ना तो बहुत ही अच्छा और बड़ा मूव देखने को इसमें मिलता है। तो आप इसे अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप इसे 15 मिनट और 1 डे के चार्ट पे भी देख सकते हो, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो भी आप 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे देख सकते हो। ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, इसके लिए हर टाइम फ्रेम सही है, लेकिन ये सही तरीके से काम, मिनिमम सही तरीके से काम करने के लिए इसको 5 मिनट का कैंडल चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 3 मिनट पे या 1 मिनट पे जाकर के इसे देखो। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 4 आवर, जो भी देखना है आप देखो, मिनिमम इसमें 5 मिनट का हमें कैंडल बना हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। और अब अगर हम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, चलो हम इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि 5 मिनट पे किस तरीके से काम करता है। ये देखो, अभी तो फिलहाल हमारा 5 मिनट के चार्ट पे फ्राइडे को ही लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना है। ठीक है, तो आप इसको देखना और अपने चार्ट पे इसको लगा करके रखना, इसे एक रेंज बना के रखना, और जिस साइड भी ये ब्रेक करेगा आप देखना उस साइड हमें अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कि रेंज बनाए मार्केट, इसी रेंज में रहे और उसके बाद ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, जिस भी साइड देगा उस साइड हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक और लॉन्ग लेग डोजी कैंडल देखो, 5 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको इसमें जल्दी जल्दी टारगेट बुक करना होता है ना, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे आपको टारगेट भी जल्दी लेना होता है। तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पे एक बना हुआ है लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें जाकर के मार्क कर देना है इसका लो और ये इसका हाई। हमें इस पे एंट्री ले लेनी है। ठीक है, हमें यहाँ पे कर लेनी है एंट्री, इसके ब्रेकआउट के साथ ही, ब्रेकडाउन के साथ ही एंट्री कर लेनी है, और स्टॉप लॉस हमें यही रख लेना है, इसके हाई को स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा यहाँ तक आपको मिल जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ पे 43,880 से हमारा मार्केट कहाँ तक आया था, 43,760 तक आया था। काफ़ी अच्छा और बड़ा टारगेट इसमें मिला होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें और देखते हैं कि इस तरह के की और कैंडल हमें किधर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं कि इस तरीके की 5 मिनट के चार्ट पे हमें और भी कैंडल कहाँ दिखती है। आपको चार्ट पे नज़र रखना होता है, चार्ट पे आपको देखते रहना होता है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल जहाँ भी बनती है तो आपको सबसे ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होता है, वो होता है कि वहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट आपको चाहिए होता है। साइडवेज मूवमेंट तो ये क्रिएट कर ही देता है। जनरली डोजी कैंडल जब भी बने वहाँ पे आपको साइडवेज मूवमेंट चाहिए होता है, उसके बाद वो बहुत अच्छा मूव देगा। साइडवेज मूवमेंट जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस तरह से वॉल्यूम देखना पड़ता है कि वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे अगर डोजी कैंडल बन रहा है, चाहे कोई भी बने, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे भी आप देखो, एक ये डोजी कैंडल, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल ही इसको भी कह सकते हैं, और इसके ब्रेकडाउन पे देखो मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से कहाँ तक मार्केट गया है। ठीक है, इस तरीके से ये मूव देता है। हम और देखते हैं कि और भी इस तरीके की कैंडल कहाँ बनी है, लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। ये देखो, यहाँ हमें एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, यहाँ ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पे साइडवेज ही मोमेंट मिले हमें इस तरह का।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी तुरंत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे मार्केट ने नीचे के साइड में ब्रेक करने की कोशिश की ये नीचे के साइड में ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन हमारा ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर से यहाँ पे एक ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन गया। तो हमने यहाँ पे, अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होगा और स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया होगा तो आपने इसमें अच्छा पैसा बना लिया होगा, क्योंकि ये 5 मिनट की चार्ट है। और फिर से यहाँ पे ये एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना और इसके ब्रेकआउट पे देखो, इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया और ये मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। अब नॉर्मल सी बात है कि ये एक यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बन गया है। ठीक है, देखो एक ही जगह पे कितने सारे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिख रहे हैं। ये भी हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल ही कहलाएगा। तो ये इसके बाद से मार्केट इस रेंज में है। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट है। मार्केट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो देखो कि मार्केट ने दिया, इस यहाँ पे जब लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना तब मार्केट ने हमें ब्रेकडाउन दिया और हमने पैसा बनाया। तो इसी तरीके से आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते रहने होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक हमें लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिखा, ये हमें लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिखा। इसके ब्रेकडाउन पे देखो मार्केट कितना शार्प मूव दिया और नीचे की साइड में हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे भी आपको एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिखा। उसको भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल इसीलिए कहते हैं ना कि उसको भी आपको ट्रेल कर करके नीचे लाना होता है। जहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस लग गया हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। ये इसीलिए जरूरी है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाए। बिना स्टॉप लॉस ट्रेल किए आप कुछ भी नहीं। अब ये यहाँ पे देखो कितना अच्छे तरीके से एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना है। ये भी हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना हुआ है। तो हम, या फिर अगर आप चाहो तो इसके ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। तो देखो इसके ब्रेकडाउन पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हमने इसे रख लिया और देखो मार्केट कहाँ तक गया, किस तरीके से। स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो किस तरीके से गया। यहाँ से हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली थी तो यहाँ पे हमारा एक रेंज बना, साइडवेज हुआ मार्केट। ठीक है, और उसके बाद से फिर ब्रेकडाउन दिया। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा अपसाइड में आया, यानी कि इस रेंज में आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आया नहीं। फिर मार्केट फिर डाउन साइड गया, फिर मार्केट डाउन साइड गया। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है, यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है। इस तरह की जब भी कैंडल बनते जा रही है तो आपको इसको देख करके ट्रेड करना है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे हमें एक मारुबुजो कैंडल भी दिख रही है। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके ब्रेकडाउन पे या ब्रेकआउट पे हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। तो आपको ये भी देखना होता है कि यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन है, यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन है और यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन है और इस जगह पे कौन सा प्राइस एक्शन है जो मार्केट थोड़ा पुल बैक दिया। ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो हम लोग धीरे धीरे प्राइस एक्शन के सारे कैंडल्स के बारे में सीख रहे हैं और जानेंगे। अभी आज के लिए ये हमारा लॉन्ग लेग डोजी कैंडल ही हमें देखना है। तो आइए अब हम लोग इसे किसी स्टॉक के चार्ट पर देखते हैं कि ये उस पर किस तरीके से काम करता है। हमने पारस डिफेंस का यहाँ पे चार्ट ले लिया है और अब हम इस पे देख रहे हैं 15 मिनट पे जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से काम करता है। हम डे पे भी देख सकते हैं। चलो पहले डे पे देख लेते हैं कि ये डे पे यहाँ पे काम कर रहा है, डे पे हमें लॉन्ग लेग डोजी कैंडल मिल रहा है कि नहीं। अभी देखो मैंने यहाँ पे एंटर ही किया है और मुझे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिख गई। यहाँ पे हमारी एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है। आपको इसमें ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा और ब्रेकडाउन के साथ ही आपको इसमें ट्रेड करना है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। देखो मार्केट में किस तरीके से यहाँ तक पैसा बना। ठीक है, स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करते जाना है और इस तरीके से पैसा इसमें बुक कर लेना है। अब हम लोग देखते हैं कि और भी इस तरीके की कैंडल किधर है। तो एक मैंने यहाँ पे मार्क करके रखी थी कैंडल, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, एक्चुअली दो कैंडल यहाँ पे मैंने मार्क करके रखी है, एक ये है एक ये है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से हम इसमें एंट्री करेंगे। यहाँ तक आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ये हम लोग डे चार्ट पे देख रहे हैं। तो आपको ये 1 दिन की कैंडल, 2 दिन कैंडल और 3 दिन की कैंडल, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसे यूज में ला सकते हैं और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक हमें लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिख रही है। इसके हमें इस यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है और इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें इसमें एंट्री लेनी है
और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ठीक है, देखो ये मार्केट कहाँ तक गया, समझ में आ रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमें एक बार जब प्रॉफिट आ जाती है तो उसे जाने नहीं देना। अभी देखो यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना है, ये देखो इस जगह पे बना लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, और हमें क्या करना है, यहाँ इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है या फिर इसके ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड लेना था। तो मार्केट तो नीचे के साइड गया, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे स्टॉप लॉस। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा सा एक गैप अप के साथ में हमें ब्रेकआउट मिला, और हम इस पे ट्रेड ले लेंगे। और ये देखो ट्रेड को हम यहाँ तक राइड करेंगे, कितने पे, एक 520 रुपया का शेयर चला गया था 780 तक, 780 या 30 जो भी है, यहाँ तक ये चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अभी देखो कि हमें यहाँ पे भी एक, यहाँ पे ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल ही जैसा ही है, इसे भी हम लोग लॉन्ग लेग डोजी कैंडल ही कहेंगे। ये मिला और हमें क्या करना था, हमें ट्रेड करना था इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। ऊपर के साइड तो ब्रेक नहीं किया, नीचे के साइड किया, हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस ट्रेल किया और यहाँ तक हमारे पैसा बना। यानी कि अगर आपने 640 पे लिया होगा तो आपने इसको सेल कर लिया होगा कहाँ, 610 पे सेल कर लिया होगा। 30 रुपीज़ का आपको इसमें छोटा सा प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो। अदरवाइज अगर इस तरीके का माहौल बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके का रेंज बना देता है और ऊपर के साइड चला जाता है तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे भी देखो, चलो हम लोग इसको देख लेते हैं 15 मिनट पे मुझे मिलता है कि नहीं इसमें कोई। ये देखो हम लोग आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं कि हमें यहाँ कोई लॉन्ग लेग डोजी कैंडल दिखता है या नहीं। ये जो मार्क किया हुआ है मैंने, ये डे चार्ट पे था इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है। चलो देखो यहाँ पे हमें एक लॉन्ग लेग डोजी कैंडल मिला, ये देखो। अब हमें क्या करना है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे करना। डाउन साइड में तो दिया नहीं ब्रेक, तो ये इसको स्टॉप लॉस रख के हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक गया, कितना इसमें प्रॉफिट आया। ये देखो वहाँ पे, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था इस जगह पे, तो आपने यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा। अगर आपने 669 पे ट्रेड लिया है तो 689 आपको गया, कम से कम आपने 100 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉप लॉस ट्रेल किया है। अब यहाँ पे देखो कि आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे आगे जाके कोई प्राइस एक्शन बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे बना एक हमारा बुलिश मारुबुजो कैंडल बना था, लेकिन मार्केट यहाँ जाने के बाद वापस से साइडवेज हो गया और हमें इसमें मूव देखने को नहीं मिला। तो जब इस तरीके की कैंडल प्राइस एक्शन बन रही है तो आप थोड़ा सा संभल के अलर्ट होकर के ट्रेड करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए पैसा बनाओ। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पे आप लोग काम कीजिए, चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मार्केट साइडवेज चल रहा हो, ठीक है, साइडवेज मार्केट में जब भी कोई डोजी कैंडल बनता है तो वो हमारा ट्रेंड को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। मैं और भी 3 डोजी कैंडल है जिसके बारे में आपको आने वाले दिनों में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आज हमारा जो ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल, इस पे ही आपको वर्क करना है और इसको चार्ट पे अच्छे तरीके से देखिए। मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इस पे पैसा भी ज़बरदस्त बनता है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।